नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मनोयोग पर। मैं हूं डॉक्टर विनय सेठी, फिजिशियन, लाइफ कोच एंड योगा ट्रेनर। दोस्तों, हम अर्ध जागृत मन की शक्तियों के बारे में आज बात करेंगे, क्योंकि ये हमारी सीरीज मन के ऊपर चल रही है। पहले हमने जागृत मन के बारे में, उसकी क्या क्या शक्तियां होती हैं, उसके बारे में जाना था। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि अर्ध जागृत मन की क्या क्या शक्तियां होती हैं। दोस्तों, जागृत मन की तरह ही, क्योंकि जागृत मन हमें पता है कि जब हम जागते हैं सिर्फ तभी काम करता है। तो जैसे जागृत मन के पास हमारी पांचों इंद्रियों का कंट्रोल होता है, इसी प्रकार से अर्ध जागृत मन के पास भी जब हम सो जाते हैं तब हमारी पांचों इंद्रियों का कंट्रोल चला जाता है। इसी वजह से हम सोते में त्वचा पर कोई भी टच होता है, यानी कोई मच्छर वगैरह अगर काट जाता है तो हम उसका अनुभव कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से कोई जलने की स्मेल आ रही हो, घर में कुछ जलने लगे तो उसकी जलने की स्मेल भी हम सोते में महसूस कर सकते हैं। इसी तरह कोई डोरबेल बजी या हमारे मोबाइल पे अलार्म क्लॉक की बेल बजी तो हमें वो सुनाई देती है। तो हमारी ये पांचों इंद्रियां अर्ध जागृत मन के पास चली जाती हैं जब हम सो जाते हैं। इसी प्रकार से हमारी मूवमेंट्स का कंट्रोल भी जब हम सो जाते हैं तो अर्ध जागृत मन के पास चला जाता है। अर्ध जागृत मन के पास मूवमेंट्स का कंट्रोल होने की वजह से ही हम रात में करवट बदल पाते हैं। और आपने स्लीप वॉकर्स के बारे में सुना होगा कि कुछ लोग नींद में चलते भी हैं, तो हमारी मूवमेंट्स का कंट्रोल अर्ध जागृत मन के पास रहता है। इसी प्रकार से कोई भी किसी किस्म की जो भी मूवमेंट हो रही है नींद में किसी भी प्रकार की, तो उसका नियंत्रण अर्ध जागृत मन के पास रहता है। अर्ध जागृत मन की एक और बहुत बड़ी शक्ति होती है, जैसा कि हमने पहले पीछे बताया था कि अर्ध जागृत मन के पास 90% शक्ति होती है। और हमारा अर्ध जागृत मन, जैसे ही हम कुछ गलत सोचते हैं, कुछ नकारात्मक सोचते हैं, तो हमारे को ये एक बार संकेत जरूर भेजता है कि आप गलत काम करने जा रहे हैं या गलत सोच रहे हैं, जिसे हम अंतरात्मा की आवाज कहते हैं। ये आवाज हम कह सकते हैं कि इतनी तेज भी नहीं होती कि हम उसे दबा ना सके, और इतनी धीमी भी नहीं हो सकती कि हम कहें हमने सुनी नहीं, क्योंकि ये फिर हमारे अपने विवेक पर निर्भर करता है कि हम उस गलत काम करने को जारी रखें या उस गलत काम करने से रुक जाएं। क्योंकि अर्ध जागृत मन का काम था सचेत करना, और उसने हमें बहुत अच्छे तरीके से, जिसे हम अंतरात्मा की आवाज कहते हैं, उसको कहकर सचेत कर दिया था। तो ये भी एक बहुत बड़ी शक्ति है अर्ध जागृत मन की। इससे अगले आने वाले वीडियो में हम और ज्यादा अर्ध जागृत मन की शक्तियों के बारे में बात करेंगे। तब तक इस वीडियो को एंजॉय कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल को जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। एक बार फिर से आपका दिन शुभ हो।